हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऋषिकेश एकेडमी पर। जैसा कि आप हमारा थंबनेल देखे होंगे, पाकिस्तानी और रशियन लड़की क्यों इतना खूबसूरत होती है और जो है वेस्ट इंडीज और मतलब श्रीलंका की जो लड़कियां हैं वो इतनी काली क्यों होती है, इस बात को हम भौगोलिक और साइंटिफिक दृष्टिकोण से समझेंगे। आप जो है वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, आपको ये बात बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, पूरा आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा ये वीडियो को देखकर। और ये बात को बढ़िया से समझने के लिए आपको 5 से 10 मिनट जो है हमको देना होगा, तब हम आपको इस बात को बढ़िया से समझा पाएंगे। तो इस बात को जो है प्यारे बच्चों आप जो है बिल्कुल बढ़िया से समझिए। तो इसको समझने के लिए आपको जो है थोड़ा पृथ्वी के बारे में समझना होगा। तो आप देखिए, जो पृथ्वी है अपन, ये कैसा है प्यारे बच्चों? तो ये गोल है, ये हो गया मतलब पृथ्वी। और पृथ्वी के जो बीचों बीच से जो रेखा जाती है इसे जो है कहा जाता है विषुवत रेखा। इसे कहा जाता है विषुवत रेखा। इसे कहा जाता है विषुवत रेखा और इसे माना जाता है प्यारे बच्चों 0 डिग्री। मतलब ऐसे समझिए, पूरे विश्व को ये जो है ये पृथ्वी का मानचित्र है, नक्शा है। ये है मतलब पूरा विश्व है, मतलब पूरे विश्व को 2 भागों में बांटने वाली रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। अर्थात विश्व को 2 भागों में बांटने वाली रेखा को विषुवत रेखा नाम दिया गया है। अब जो है ध्यान से आप जो है समझना एक बात, थोड़ा डायरेक्शन को समझिए। मानचित्र पर जो ऊपर की ओर होता है उसे उत्तर जो है मतलब समझा जाता है, और जो नीचे होगा इसे दक्षिण, और जो दाहिना हाथ की तरफ होगा इसे माना जाता है पूरब, और जो बायां हाथ की ओर होगा इसे माना जाता है पश्चिम। इसे माना जाता है पश्चिम। ये डायरेक्शन को आप जो है मतलब पहले समझिए। तो आप भाई बताओ, ये विषुवत रेखा से ऊपर, तो आप बताओ विषुवत रेखा से ऊपर वाली भाग को उत्तर कहा जाता है, लेकिन ये गोल है आधा गोल, इसीलिए इसको उत्तरी गोलार्ध नाम दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो ऊपर है इसका नाम दिया जाता है उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे है नीचे वाले को दक्षिण नाम दिया जाता है। और ये गोल है, आधा गोल है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध प्यारे बच्चों इसे कहा जाता है। इसका नाम दिया गया है दक्षिणी गोलार्ध। हमें उम्मीद है आपको विषुवत रेखा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध ये जो है ये 3 बातें अभी समझ में आया होगा। अब हम यहां से आगे चलते हैं। यहां से आगे आप जल्दी समझिए बातों को, हम ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, आपको क्विकली समझाते हैं। अब देखना भाई, एक फैक्ट और है, एक कंसेप्ट और है। कंसेप्ट ये है, विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जाने के बाद जो रेखा है, इस रेखा का जो नाम जो दिया गया है इसका नाम है कर्क रेखा। तो ध्यान से समझना भाई, यहां से एक लाइन गया है, एक रेखा गया है, और ये रेखा है 23.5 डिग्री पर, 23.1/2 डिग्री पर, और इसका नाम दिया जाता है कर्क रेखा। इसका नाम दिया गया है कर्क रेखा। सेम यही, अर्थात विषुवत रेखा से ही 23.5 डिग्री नीचे अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में जो है एक और लाइन दिया गया है, और इस लाइन का जो नाम है प्यारे बच्चों, इसका नाम है मकर रेखा। इसका नाम है मकर रेखा। अब इसी टाइप से फिर जो है इसमें विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर की ओर अर्थात उत्तरी गोलार्ध में एक और लाइन 66.5 डिग्री पर दिया गया है, 66.5 डिग्री पर, और इस रेखा का नाम है आर्कटिक वृत्त। इसका नाम है आर्कटिक वृत्त। इसका नाम दिया गया है प्यारे बच्चों आर्कटिक वृत्त। और इसी टाइप से 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में भी एक लाइन है, और इस रेखा का नाम दिया गया है अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। ये हो गया 23.5 डिग्री,
साउथ और ये हो गया 66.5 डिग्री साउथ। अब देखें ना, ठीक ऊपर ये होता है 90 डिग्री और ठीक नीचे ये भी है 90 डिग्री। ये जो 90 डिग्री ऊपर है इसे कहा जाता है प्यारे बच्चों उत्तरी ध्रुव, इसे कहा जाता है उत्तरी ध्रुव। और जो 90 डिग्री नीचे है इसे कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव, इसे कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। अब आप बात को समझिए ध्यान से। इसके बाद जो है आपको एक बात और समझना होगा प्यारे बच्चों, थोड़ा कटिबंध के बारे में। हम जो है इसे थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम आपको जल्दी समझा देते हैं कटिबंध के बारे में। इसको हम फिर बाद में बड़ा मतलब करते हैं। फिलहाल आप एक बात और जो है मतलब समझिए पहले, देखिए ध्यान से। ये हो गया वर्ल्ड। अब देखो, नहीं तो इसी में जो है आपको बता देते हैं, फिर जो है हम बाद में ये वाला डायग्राम अपना बना लेंगे। देख भाई, कहानी ऐसी है, देखो चलिए अब जो है बातों को ध्यान से समझिए। अब आपको यहां के बाद सूर्य की स्थिति को समझना होगा। जो सूर्य है यहां रहता है 21 जून को, कहां तो कर्क रेखा के पास, यहां 21 जून, फिर हो गया यहां 22 और यहां 23, फिर यहां हो गया 21, ये जून बाद हो गया जुलाई, अगस्त और सितंबर, फिर हो गया अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये हो गया दिसंबर, और इसके बाद ये हो गया जनवरी, फरवरी और मार्च। अब बात को समझिए प्यारे बच्चों ध्यान से, सूर्य की स्थिति को आप जो है मतलब समझिए। देखिए आपको इसमें एक चीज़ हम समझाते हैं, और सूर्य जो है 21 जून के बाद नीचे आना प्रारंभ हो जाएगा, इसके बाद और नीचे आएगा, फिर यहाँ के बाद ऊपर जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा। तो ध्यान से भाई एक बात आप पहले जो है समझिए, जो सूर्य है इसकी स्थिति को आप जो है मतलब समझिए पहले, फिर आपको समझ में आएगा ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है। ये हो गए सूर्य देवता। देखो भाई बात को आप जो है ध्यान से समझिए। जो सूर्य है ये जो है 21 जून के आसपास जो है ये कर्क रेखा के जो है पास रहता है, और इसके बाद जो है ये जो है धीरे धीरे नीचे जो है बढ़ता जाता, अर्थात जो है जून के बाद जुलाई, अगस्त मतलब सितंबर, तो ये जो है नीचे होता जाता है। इसके बाद जो है फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और नीचे होगा। इसके बाद जो है फिर ये दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, इसी टाइप से जो है ये सूर्य मूव करते रहता है। अब भाई ध्यान से जो है आप बात जो है समझना। आप बचपन में एक जीके मतलब किए होंगे याद, जो है ध्रुव पर 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है। इस बात को भी आप यहां मतलब समझ लीजिए। आप जो है देखो भाई, अब जो है यहां से जो है इसका यदि कंडीशन हम स्टार्ट मतलब करें सूर्य का मार्च से, तो देखो भाई मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और मतलब सितंबर, ये जो है 6 महीना इस वाले भाग में है। तो इस वाले भाग में जो है यहां से मतलब सूर्य का मतलब तिरछा प्रकाश जो है इस ध्रुव पर आएगा, उत्तरी ध्रुव पर। तो इस वक्त जो है यहां 6 महीना लगातार जो है दिन रहेगा और इस ध्रुव पर लगातार रात रहेगा। जब सूर्य जो है फिर यहां से यहां आएगा तो इस पोजीशन में इस भाग में जो है सूर्य का प्रकाश आता है, जिस कारण से इस भाग में अब हो जाएगा दिन और इस भाग में रहेगा रात। अर्थात ये 6 महीना यहां रहेगा दिन और यहां रहता है रात। ये भी बातें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भाई बात जो है आप मतलब समझिए ध्यान से। देखो सूर्य जो है मतलब 23 मतलब सितंबर और 21 मार्च को ये विषुवत रेखा के ही जो है मतलब सामने रहता है, बाकी इसके आसपास। तो ध्यान देना भाई, तो इसके आसपास तो देखो रे, ये विषुवत रेखा के पास जो है
लाइन। इसे जो है सूर्य के ताप और उष्मा के अकॉर्डिंग, अर्थात सूर्य के गर्मी के अनुसार इसे नाम दिया गया है उष्ण कटिबंध। पहले बात समझना भाई ध्यान से, ये विषुवत रेखा के पास जो ये सब लाइन है जो हम मतलब पीला रंग से बना दिए हैं, इसका नाम है उष्ण कटिबंध। उष्ण का अर्थ है मतलब यहां सूर्य का बहुत तेज धूप रहता है, यहां एकदम उष्णल गर्मी रहता है, एकदम बहुत तेज धूप। आप बात समझिए, जो देश विषुवत रेखा के पास होगा यहां सब दिन लगातार गर्मी ही रहता है, और यहां जो व्यक्ति होगा अत्यधिक धूप होने के कारण उसके मतलब त्वचा में मेलानिन का मात्रा बढ़ जाने के कारण यहां का लोग होगा काला, और जो ऊपर रहता है इस आसपास यहां का व्यक्ति एकदम गोरा होगा। अब भाई यहां के बाद और बात आप जो है समझिए ध्यान से, यहां और यहां बहुत कम प्रकाश आ पाता है, जिस कारण से यह भाग का नाम है शीत कटिबंध। शीत का अर्थ है ठंडा, अर्थात जो है ठंड से संबंधित है ये, इसे कहा जाता है शीत कटिबंध। यहां और यहां बिल्कुल ठंडा रहता है। जो देश यहां यहां होगा इस दोनों भाग में, वहां हमेशा ठंडा ही रहता है। और इसके बाद ये वाला भाग आपका हो गया, कौन सा भाग, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये और ये, इसको शीतोष्ण कहा जाता है, अर्थात उष्ण और शीत दोनों मिलाकर। मतलब कहने का अर्थ है जो देश यहां और यहां होगा उसे ठंडा और गर्मी दोनों महसूस हो रहा होगा। हमें उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आया होगा। इसके बाद भाई बात जो है मतलब समझिए, हम लोग अब समझते हैं हम लोग का जो टॉपिक है, इसको जो है पहले आप ध्यान दो तो आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग का टॉपिक ये है, क्यों पाकिस्तानी और रशियन लड़की इतना देखने में खूबसूरत सुंदर होती है और वेस्ट इंडीज और श्रीलंका की लड़कियां इतनी काली क्यों होती है। तो प्यारे बच्चों, इसका रीजन ये है, जो पाकिस्तान है, एक बात और, पाकिस्तान को समझने से पहले हम अपना इंडिया को समझ लेते हैं। इंडिया जो है इस आसपास है, इंडिया जो है यहां है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, रुकिए थोड़ा ग्रीन कलर ले लेंगे तो आपको दिखेगा। इंडिया जो है प्यारे बच्चों ये यहां है, इस आसपास जो है, अर्थात इंडिया के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, इसके बीचों बीच से कर्क रेखा जाती है। तो अब देखो, तो इंडिया में बताओ मतलब क्या होगा, तो यहां ठंडा और गर्मी दोनों होगा। अब देखो, इंडिया से जस्ट ऊपर एक कंट्री है इस साइड, इसी का नाम है प्यारे बच्चों पाकिस्तान। इसी का नाम क्या है, पाकिस्तान। अब भाई बताओ ये क्या है, ये विषुवत रेखा से क्या है, दूर है, जिस कारण से यहां जो है इसके अपेक्षा गर्मी कम पड़ती है, जिस कारण से यहां की लड़कियां थोड़ा खूबसूरत और जो है रंग में उजली होती है। अब देखो, जो देश इसके आसपास है जैसे वेस्ट इंडीज और श्रीलंका, तो अब देखो जो वेस्ट इंडीज है और मतलब श्रीलंका है, तो ये दोनों देश क्या है, विषुवत रेखा के पास है, और यहां हमेशा जो है मतलब सूर्य का बहुत तेज गर्मी आता है, अर्थात जो है इसका रोशनी प्रकाश आता है, जिस कारण से यहां का जो व्यक्ति होता है वो बिल्कुल काला रहता है, और जो यहां का जो व्यक्ति है पाकिस्तान का, ये विषुवत रेखा से दूर होने के मतलब कारण यहां इसके अपेक्षा बहुत कम जो है धूप रहता है, जिस कारण से यहां की जो लड़कियां होती है वो खूबसूरत होती है। इसके अलावा रशियन लड़की जो यहां है, इस आसपास है, यहां रहती है, ये सब तो और जो है रंग में साफ रहेगी। रीजन है प्यारे बच्चों, ये विषुवत रेखा से और दूर है, यहां तिरछा जो है सूर्य का प्रकाश आएगा, जिस कारण से ये रशियन लड़की और भी ज्यादा साफ होगी, और भी ज्यादा सुंदर होगी। हमें उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आया होगा, और यदि आपको वीडियो बढ़िया लगा तो चैनल को प्लीज जो है सब्सक्राइब अवश्य मतलब करें, और वीडियो को अधिकांश मित्रों के पास शेयर कीजिए जो है, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे, और इसी टाइप से आपको फैक्ट और कंसेप्ट के साथ हम लगातार जो है वीडियो देते रहें। एकदम हमें उम्मीद है आप लोग जो है सभी दर्शक हमें सपोर्ट अवश्य मतलब कीजिएगा। मतलब ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।